हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल हियर ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ईवीएस के चैप्टर 7 डिस्कस करने वाले हैं और हमारा चैप्टर का नेम है शेप वाटर। ओके, तो इन दिस वीडियो आज हम केवल रेन और वाटर साइकिल के बारे में जानेंगे, एवापोरेशन के बारे में जानेंगे, ये भी जानेंगे कि हमें पानी को कैसे सेव करके रखना चाहिए। हमारे डेली लाइफ में बहुत से ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसमें पानी वेस्ट होता है और हमें पता भी नहीं चलता कि वो वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उन सब छोटे छोटे चीज़ों को हम लेंगे और देखेंगे कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हम अपने वाटर को बचा सकें, क्योंकि अभी तो हमारे पास पानी है लेकिन आने वाले समय में ये जो पानी है उसकी मात्रा कम हो जाएगी और हमारा जो जनरेशन है वो उस पानी का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम पानी को बचा करके रखें। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखना है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक के सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे, प्लस उसके क्वेश्चंस आंसर भी होंगे। ओके, तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। So let's start our topic. Water is one of the most important needs of living beings. Water जो होता है, जिस प्रकार एयर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, वाटर भी बिल्कुल उन्हीं में से एक है जो सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Although 3/4 of our earth is covered with water, all the water is not suitable for drinking. क्या आपको पता है अर्थ का जो 3/4 पार्ट है वो पूरा पानी से भरा है, यानी आधे से ज़्यादा भाग भी पृथ्वी जो है पानी से भरी है। तो सवाल ये है कि हमें पानी को क्यों बचाना चाहिए? जब इतना सारा पानी है ही तो हम पानी को क्यों बचाएं? तो इसका आंसर ये है कि पानी जितनी भी मौजूद है वो सब हम उसे पी नहीं सकते। मतलब ऑल द वाटर विच इज़ सुटेबल विच इज़ अवेलेबल ऑन अर्थ इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। सब पानी पीने योग्य नहीं है, केवल बहुत ही कम ऐसे पानी है जिसको हम पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दिस मीन्स देयर इज़ वेरी लिटिल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ दैट वी कैन यूज़ फॉर ड्रिंकिंग. This also means that water is precious and each drop of it should be saved. तो इसका मतलब ये है कि पानी का बहुत कम मात्रा जो है, यानी जो फ्रेश वाटर का बहुत कम मात्रा पृथ्वी पे मौजूद है जिससे हम पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि वाटर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है। प्रीसियस मीन्स क्या होता है? कीमती। उसका हर एक बूंद महत्वपूर्ण है और हमें हर एक बूंद को क्या करना है? बचा करके रखना है। ठीक है, आपको एक इंसिडेंट बताते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग टूथब्रश करते हैं तो बेसिन के पास जब हम जाते हैं तो हम ब्रश कर रहे होते हैं और उसी ड्यूरेशन में हमारा टैप भी ऑन रहता है। तो ये बहुत कॉमन सा इंसिडेंट है जो हर लोग अपने साथ करते हैं। तो उस ड्यूरेशन में पानी वेस्ट हो रहा है तो हमें यही नहीं करना चाहिए, हमें पानी को यूज़ करना चाहिए और टैप को क्लोज़ कर देना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे रेन के बारे में, जिसका हिंदी होता है वर्षा। We know that rain is the main source of fresh water on the earth. हम सबको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो जो था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है, वाटर का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर। एक्वाटिक प्लांट्स भी हमने जाना, एक्वाटिक एनिमल्स भी हमने जाना। तो जो रेन है वो पृथ्वी पर पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, सबसे इम्पॉर्टेंट। यानी पृथ्वी पर अगर पानी आती है तो रेन के माध्यम से आती है। It collects in the various water bodies and under the ground as groundwater. जब वर्षा होती है तो वो हर जगह जम जाती है। जैसे वो नदी में भरेगी, वो तालाब में भरेगी, वो पॉन्ड्स में भरेगी, वो झरनों में भर जाएगी, है ना, और पानी के नीचे भी चली जाएगी, जिसे हम ग्राउंड वाटर के रूप में यूज़ करते हैं। तो रेन क्या है? इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। वैन इट रेन्स, water get collected in various water bodies and also in the underground water which we use as groundwater. Okay, तो अब हम ये जानेंगे कि पानी जो है वो कंटिन्यूसली बरसता है। क्यों ऐसा होता है? एक बार वो बरस के क्यों ख़त्म नहीं हो जाता? वो रेगुलर क्यों बरसते रहता है? तो अब इसी को हम आगे वाटर साइकिल के रूप में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, The heat of the sun changes some water of different water bodies into water vapor. This process is called evaporation. चलिए आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम
पानी को क्या करते हैं, खौलाते हैं, बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर हमको उसको पीना है तो हम उसको तुरंत तो नहीं पिएंगे, और हमको पता है कि अगर हम फ्रेश वाटर को जमा करके रखना चाहते हैं तो फिर हम उसे ढक करके रखेंगे। इसका मतलब ये है कि जब पानी बॉयल हो जाता है तो उसको ठंडा होने के लिए हम उसको ढक देते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, जो बहुत सारे वेपर्स होते हैं ना, वो उसके बर्तन पे जम जाता है, उसके सरफेस पे जम जाता है। देखिएगा आप लोग, स्मॉल ड्रॉपलेट्स होता है, बूंद बूंद। तो वही जो प्रोसेस होता है एवोपोरेशन, मतलब पानी जब खौल करके उसका जो रूप होता है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही क्या है, एवोपोरेशन। हमें ये भी पता है कि सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट ऑन द अर्थ, है ना। तो हीट के कारण क्या होता है, सूरज की रोशनी के कारण जितने भी वाटर बॉडीज़ होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, गर्म होते हैं। गर्म होने के कारण वो स्लोली एंड स्लोली, जो प्रोसेस होता है ना बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, तो वो एवापोरेट होना स्टार्ट होता है, और एवापोरेट होकर वो कहाँ पे चला जाता है, बादल में चला जाता है। इसी प्रोसेस को कहेंगे एवापोरेशन, जिसमें पानी क्या होता है, गर्म होकर भाप बन के उड़ जाता है। दिस वाटर वेपर कलेक्ट्स इन द स्काई इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। यही जो वाटर वेपर होते हैं वो क्लाउड्स के रूप में आकाश में कलेक्ट हो जाते हैं। दीज क्लाउड्स काउज रेन दैट अगेन फिल्स द वाटर बॉडीज। ये जो क्लाउड होते हैं वो बाद पानी के रूप में भर जाते हैं, और फिर से जब वो बरसते हैं तो जितने भी वाटर बॉडीज़ होते हैं उसे वो भर देते हैं। यही जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूसली चलता है। वर्षा होती है, नदियाँ भरती हैं, नदियों से फिर क्या होता है, वो पानी एवोपरेट होता है, क्लाउड्स में जमता है, फिर क्लाउड्स में बारिश होती भरती है, फिर वो नीचे गिरता है। मतलब ये जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, एंड दिस कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ साइकिल इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल। यही क्या है, वाटर साइकिल। सो इन दिस वीडियो हमने वाटर के इंपॉर्टेंस को जाना, रेन के बारे में जाना, वाटर साइकिल के बारे में जाना, और ये भी जाना कि कैसे हम जब टूथब्रश करेंगे उस ड्यूरेशन में हमको टैप ऑन करके नहीं रखना है। और पानी जब हम कहीं भी देखें कि अगर वो वेस्ट हो रहा है तो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो एंड टेल द पर्सन दैट नॉट टू वेस्ट वाटर। थैंक you everyone. If you liked my video, please subscribe my channel and hit a like. Thank you everyone.